अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच जाएं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका टाइटल है इंतकाम का भी इंतकाम लिया जाएगा। जब हम कोई बंदा हमारे साथ ज़्यादती करता है और हम सब्र नहीं करते और अपना बदला लेने की कोशिश करते हैं, तो हम वक्ती तौर पर तो ख़ुद को तस्कीन देने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो जो सिलसिला स्टार्ट होता है इंतकाम का, वो कभी ख़त्म नहीं होता। क्योंकि हम जब अपना बदला लेते हैं फिर वो हमसे बदला लेते हैं और फिर वो एक दुश्मनी का सिलसिला खड़ा हो जाता है। एक एग्जांपल सुनाता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है CPS, सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। इंडिया में एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब इसके फाउंडर थे। अल्लाह उनको आलम का जन्नत में आलम का अता फरमाए। फिर लास्ट ईयर अप्रैल में इंतकाल फरमा गए। तो उनकी तरफ से उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी हर महीने एक रिसाला निकालती थी। तो उसका जो था, एक दफ़ा एक रिसाले का टाइटल था इंतकाम का भी इंतकाम लिया जाएगा। तो उन्हीं दिनों के अंदर जो थे, एक साहब उन्होंने इंडिया में एक MPA के साथ मिलकर एक बस सर्विस स्टार्ट की। वो MPA जो थे वो सियासी असर रसूख था, उन्होंने लाइसेंस लिया। और वो जो सिविलियन भाई थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो उन्होंने एक बस कंपनी बना ली। अब जब वो बस कंपनी चल पड़ी जब वो ऑपरेशनल होगी, उसने बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया, तो वो जो MPA साहब थे वो पावर में थे, उन्होंने उस बस कंपनी पे कब्ज़ा कर लिया और वो जो सिविलियन थे उनको निकाल दिया। क्योंकि लीगली उन्होंने लाइसेंस उन्होंने इशू करवाया था अपने असर वसूख से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी थी। तो वो उनके पैसे लेके रफू चक्कर हो गए, वो उनको भगा दिया। अब वो जो भाई थे जिन्होंने बड़ी मेहनत से वो पैसे कमा के इन्वेस्ट किए हुए थे, उन्होंने सोचा कि अब हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे, हम इनको मैं अब इस जो MP है इसकी जान ले लूँगा। तो जब वो ये प्लान बना रहे थे, तो वो रिसाला जो था CPS का, जिसके टाइटल था इंतकाम का भी इंतकाम लिया जाएगा, वो उनके हाथ से गुजर गया, उनके सामने से। तो वो टाइटल पढ़ा तो वो बड़े हैरान हुए कि मैं इंतकाम ले रहा हूँ, इसका भी इंतकाम लिया जाएगा। तो वो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के पास आ गए। उनसे पूछा कि इससे अब क्या मुराद है आपका, आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो टाइटल है इसने मुझे 605 में डाल दिया है। तो उन्होंने कहा कि देखें, आपके साथ ज़्यादती हुई है, आप इसका बदला लेंगे, आप उसकी जान लेना चाहते हैं। आप उसकी जान ले लेंगे तो उसका कोई भाई बेटा कुछ तो होगा ना, वो फिर आपसे बदला लेगा, वो आपकी जान लेगा, आपके किसी प्यारे को मारेगा, तो ना ख़त्म होने वाली दुश्मनी शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करें, सब्र कर जाएँ, आपके नसीब का जो रिज़्क है वो आपको मिल जाएगा। तो कहते हैं कि वो चले गए, उनके पास थोड़े से पैसे थे, उन्होंने एक अपनी बस कंपनी फिर से स्टार्ट की। और कुछ अर्से 4-5 साल के बाद वो दोबारा मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को कहीं मिले, तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ने बहुत बरकत डाल दी है, पहले से ज़्यादा वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने बहुत बरकत डाली है। तो मकसद ये था कि देखें, जो रिज़्क आपके नसीब का है, जैसे मरने वाले को मौत ढूंढ रही है, रिज़्क आपको ढूंढ रहा है, उसे आप तक आना है। आपको सिर्फ सब्र, तहम्मुल और सही रास्ते पर रहना है। अल्लाह ताला पर ईमान रखें। जो आपके नसीब का है उसे कोई नहीं ले जा सकता। जो आपके नसीब का है, अगर वो 2 पहाड़ों के नीचे भी है आप तक आएगा, और जो आपके नसीब का नहीं है, वो अगर आपके 2 लबों के दरमियान में भी है, तो वो आप अपना नहीं कर सकते, वो आप उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे फ़ायदा नहीं ले सकते। तो आज का टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, वो यही है कि सब्र, सब्र बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र 4 लाज़मी पेपर जो आखिरत के हैं उनमें से एक है। तो इस पे सब्र कीजिए, इंतकाम लेने की कोशिश जो है उससे इस पे मत जाइए। इंसाफ पर अगर कोई ज़रूरत है तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाइए, ना कि खुद से इंतकाम लें। उससे जो है आप माशरे के अंदर जो है अमन सुकून ख़राब करके एक दुश्मनी को जो है ना स्टार्ट कर देंगे, जो शायद दोबारा ख़त्म करनी बहुत मुश्किल होगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।